अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फीमेल्स कैसे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स शामिल हैं। चाहे आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया है, बीएस किया है, एमफिल की है, पीएचडी की है, तो हर जो एक एजुकेशन लेवल है, मैट्रिक के बाद किस तरह आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटर के बाद कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, बीएस के बाद कैसे ज्वाइन करते हैं, एमफिल के बाद कैसे करते हैं, और पीएचडी या एमबीबीएस या एफसीपीएस भी अगर आपने की है तो उसके बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं, कैसे आर्म फोर्सेज को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान नेवी में फीमेल्स के लिए और आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में टोटल 13 प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू फीमेल्स इन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं फीमेल्स। पाकिस्तान आर्मी में 3 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके थ्रू फीमेल जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है AFNS आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। इसमें आप इंटर के बाद भी अप्लाई कर सकती हैं और BS नर्सिंग आपने किया हुआ है 4 साल या फिर 3 साल नर्सिंग का डिप्लोमा, साथ में 1 साल मिड वाईफाई का डिप्लोमा अगर आपके पास है तब भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इंटर के बाद इसमें किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इंटर में आप अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है 60% आपके मार्क्स होना जरूरी हैं और FSC प्री मेडिकल की हुई है, साथ में 50% आपके मार्क्स जरूरी हैं FSC प्री मेडिकल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो 17 से 25 ईयर्स तक है। AFNS में सिलेक्शन के बाद आपको BS नर्सिंग की डिग्री करवाई जाएगी आर्मी की तरफ से, साथ में आपको महाना पढ़ाई के दौरान, एजुकेशन के दौरान 60,000 रुपए महाना आपको वजीफा दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद आप एज अ लेफ्टिनेंट ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा अगर आपने BS नर्सिंग ऑलरेडी किया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट HEC से मंजूर शुदा इदारे से, या फिर आपके पास 3 साल नर्सिंग का डिप्लोमा है, साथ में 1 साल मिड वाईफाई का डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसमें भी आपको डायरेक्ट एज अ जो लेफ्टिनेंट ऑफिसर है आपकी ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो हमारे पास है वो है लेडी कैडेट कोर्स LCC। इसके थ्रू भी फीमेल जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। लेडी कैडेट कोर्स में अगर आपने BS किया हुआ है या फिर एमफिल किया है तो आप लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू आर्मी अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें कौन कौन सी डिग्रीज वाली जो खवातीन है वो अप्लाई कर सकती हैं, तो उसमें हमारे पास है जियोइंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, SC, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, BS इंग्लिश, मैथमेटिक्स। इन तमाम डिग्रीज में अगर आपका BS है या फिर MS एमफिल भी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें मिनिमम जो आपका CGPA है वो 2.5 होना जरूरी है। एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स तक है और इसके अलावा अनमैरिड होना आपका जरूरी है। जो मैरिड शादीशुदा फीमेल्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। 3rd नंबर पे हमारे पास है SSRC शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन कोर्स। इस कोर्स के थ्रू एज अ मेडिकल ऑफिसर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें जो MBBS जिन फीमेल्स ने किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो जिस भी आपकी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड के रिलेटेड भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं इस कोर्स के थ्रू उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है और एज अ मेडिकल ऑफिसर आपकी पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइनिंग होगी। तो ये 3 प्रोग्राम्स थे जिसके थ्रू जो फीमेल्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की। पाकिस्तान नेवी में सबसे पहला जो कोर्स है वो है मेडिकल कैडेट। एज अ मेडिकल कैडेट आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें वो तमाम फीमेल्स जो कि MBBS कर रही हैं वो MBBS 3rd ईयर, 4th ईयर या फिर MBBS 5th ईयर में हैं तो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें आपके जहन में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है तो क्या आप हम MBBS की डिग्री छोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है चाहे आप MBBS 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है या 5th ईयर में है, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद आप साथ ही पाकिस्तान नेवी में एज अ मेडिकल ऑफिसर जो है वो ज्वाइनिंग दे सकती हैं। इसमें 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका MBBS हो चुका है तब भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है पाकिस्तान नेवी में वो है SSCC शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स। इसके थ्रू भी फीमेल्स हैं वो पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकती हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट डिग्रीज वाली जो फीमेल्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अगर आपके MBBS के बाद अगर आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है, चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड के अंदर है, हर फील्ड की अलग सीट्स होती हैं
उसमें आप अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा BS प्रोग्राम्स, एमफिल या PhD वाली जो फीमेल्स है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम MBBS या स्पेशलाइजेशन की बात करें MBBS के बाद कि किन किन फील्ड्स में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है कार्डियक एनेस्थीसिया में अगर आपने MBBS साथ में FCPS किया हो और 42 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। और नेक्स्ट हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया MBBS प्लस FCPS और 40 इयर्स इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिविस्ट MBBS प्लस FCPS और 42 इयर्स एज लिमिट है। कार्डियोलॉजिस्ट MBBS प्लस FCPS आपका होना जरूरी है और 40 इयर्स एज लिमिट है। नेक्स्ट हमारे पास है पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और इसमें भी MBBS साथ में आपकी स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, FCPS और 40 इयर्स एज लिमिट है। नेक्स्ट कम्युनिटी मेडिसिन MBBS प्लस FCPS और 40 इयर्स एज होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है नेफ्रोलॉजी, इसमें भी 40 इयर्स एज लिमिट है। न्यूक्लियर मेडिसिन, इसमें 40 इयर्स एज लिमिट है। और इसके अलावा इमरजेंसी मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, कार्डिक सर्जरी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, इन तमाम फील्ड में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट BS प्रोग्राम, मास्टर या PhD की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, इन तमाम प्रोग्राम में अगर आपने BS किया है, MPhil किया है या PhD की हुई है तो भी आप इस कोर्स के थ्रू पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर सकती हैं। तो ये प्रोग्राम से जिनके थ्रू पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की। पाकिस्तान एयरफोर्स 8 ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर करती है जिसके थ्रू फीमेल्स पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। फर्स्ट पे एज अ फीमेल मेडिकल असिस्टेंट पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। इसमें आपकी मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ। जी हाँ, इसमें सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर है साइंस के साथ। 60% आपके मार्क्स होना जरूरी हैं और बायो में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 22 ईयर्स तक है और इसमें अनमेरिड जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, मैरिड में जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट GD पायलट, जनरल ड्यूटी पायलट में भी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। ये बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ड्रीम जॉब भी होती है जिसमें मेल्स और फीमेल्स एज अ पायलट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 22 इयर्स है और इसमें चाहे आपने FSC प्री मेडिकल किया है, इंजीनियरिंग की है या ICS किया हुआ है, तीनों सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना आपके जरूरी हैं इंटर में। थर्ड, एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर भी आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें आपके 60% मार्क्स होना जरूरी हैं और इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग की जो फीमेल्स हैं जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकती हैं। फोर्थ नंबर पे लॉजिस्टिक कोर्स के थ्रू भी पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। इसमें FSC के बाद भी आप ज्वाइनिंग दे सकती हैं और इसके अलावा अगर आपका BS या MPhil है तो उसके बाद भी ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके अंदर FSC के तमाम सब्जेक्ट्स यानी अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है या फिर ICS है आपकी तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं और इसमें जो आपको रैंक अलॉट होगा वो एज अ फ्लाइंग ऑफिसर आप जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी। और अगर हम बात करें BS के या MPhil के बाद की तो इसके अंदर अगर आपने BBA किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, BS इकोनॉमिक्स या BS स्टैटिस्टिक्स अगर आपने की हुई है तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। और इसकी जो FSC के बाद अगर आप अप्लाई कर रही हैं तो उसमें एज लिमिट 22 इयर्स है और अगर आप BS या MPhil के बाद अप्लाई कर रही हैं तो उसकी एज लिमिट 30 इयर्स है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स के थ्रू भी पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें एज लिमिट 22 इयर्स है और इसके अंदर तमाम FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या ICS किया हुआ है तो उसके बाद इसको ज्वाइन किया जा सकता है और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना आपके जरूरी हैं इंटर में। नेक्स्ट अकाउंट्स ब्रांच में भी आप अप्लाई कर सकती हैं। इसकी एज लिमिट 30 इयर्स है। इसमें बहुत मैरिड और अनमैरिड जो फीमेल्स है वो अप्लाई कर सकती हैं और फ्लाइंग ऑफिसर का जो रैंक है वो भी इसमें आपको अलॉट होगा। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है उसमें BCom, BBA, MCom, MBA, ACCA, ACM में BS अकाउंटिंग या BS फाइनेंस अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट एजुकेशन ब्रांच में भी फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की एजुकेशन ब्रांच में भी फीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और इसमें भी जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है और इसकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है उसमें MBA, MS या MPhil अगर आपने किया हुआ है HRM में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट साइंसेज में या फिर आपके पास MPhil या MS मैथ की डिग्री है या फिर MS MPhil इंटरनेशनल रिलेशन में किया हुआ है या फिर MS MPhil इन इंग्लिश, MS MPhil इन लाइब्रेरी साइंसेज या फिर BS MS इन
साइकोलॉजी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं और इसमें भी आपको फ्लाइंग ऑफिसर का जो रैंक है वो अलॉट किया जाएगा। और लास्ट पे इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर भी फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स है और इसमें भी एज अ फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को आप ज्वाइन करेंगी। अगर इसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें एटलीस्ट आपकी 2.5 CGPA होना जरूरी है और अगर आपने एनुअल सिस्टम के थ्रू पेपर दिए हैं तो आपकी 62.5% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये वो तमाम प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू फीमेल्स पाकिस्तान आर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर सकती हैं। इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट है, पाकिस्तान आर्मी, नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन प्रोग्राम्स के बारे में जान सकें और इसमें अप्लाई कर सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।